नमस्कार, जय हिंद। मैं आपके साथ में आपका दोस्त प्रजापति आरबी सिंह। यदि यही कारनामा किसी प्रजापति ने किया होता तो शायद अभी तक बुलडोजर धां धां करके उसके घर पर चल गया होता। यही कारनामा यदि किसी अल्पसंख्यक ने किया होता तो भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल माथा पटक पटक कर मर जाती। यदि यही कारनामा किसी प्रजापति ने किया होता तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता सड़क पर आ जाते। यदि यही मामला किसी कुम्हार के बेटे ने किया होता तो शायद अभी तक जन सैलाब आ गया होता। अभी तक प्रधानमंत्री लगातार गला फाड़ फाड़ के चिल्लाते हुए नजर आते। आगरा के खदौली थाना क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने प्रजापति समाज की बेटी के साथ में दुष्कर्म किया और बेटी ने अपनी जान गंवा दी। यह हम नहीं कह रहे हैं, यह पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कह रही है। जब उस बेटी का पोस्टमार्टम किया गया तो बलात्कार की पुष्टि हुई। एक नोट भी मिला जिस पे यह तमाम बातें उस बेटी ने लिखी थी। 7वीं कक्षा की वह छात्रा थी जो आरोपी की बेटी के साथ में पढ़ती थी। लेकिन इस पर मीडिया भी चुप रहा और प्रशासन भी चुप रहा और चुप रहे देश के प्रधानमंत्री, चुप रही देश की मीडिया, चुप रहा भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का वह नारा उस समय ध्वस्त हो गया जब भारतीय जनता पार्टी के ही एक नेता जिनका नाम था राघवेंद्र चौहान ने एक प्रजापति समाज की बेटी की इज्जत को तार तार कर दिया। वह भी 7वीं कक्षा में पढ़ने वाली बेटी जिसकी उम्र मात्र 13 से 14 साल थी। मगर यदि यही कारनामा किसी प्रजापति ने किया होता तो आज उसके घर पर बुलडोजर चल गया होता। आपने उदाहरण देखा होगा विनोद आर्या का। केवल आरोप लगने मात्र से उसके रेस्टोरेंट को गिरा दिया गया था। उसके घर पर बुलडोजर जाकर खड़े हो गए थे। लेकिन राघवेंद्र चौहान का घर पर बुलडोजर क्यों नहीं चले? यही कारनामा जो अंबेडकर नगर में हुआ उसके घर पर बुलडोजर क्यों नहीं चले? इसमें गलती किसकी है? आवाज उठाने वाले प्रजापति समाज के लोग आखिर कहां सो गए? लगातार समाज के ऊपर एक के बाद एक घटनाएं घटती जा रही है और प्रजापति कुम्हार समाज कुंभकर्णी नींद में सोया हुआ है। आखिर क्यों? भारतीय जनता पार्टी के इस नेता ने एक नाबालिग बेटी की इज्जत को तार तार कर दिया और यह इज्जत केवल एक बेटी की नहीं बल्कि पूरे समाज की, पूरे कुम्हार समाज की इज्जत को तार तार करने का काम किया। और चुपचाप बैठे रहे पार्टी में बने हुए वे मंत्री और वे नेता और वे कार्यकर्ता जो आप भारतीय जनता पार्टी के गुणगान करते हुए नहीं थकते, जो समाज के लोगों से लड़ते हुए नहीं थकते, जो जय श्री राम का नारा लगाते हैं, जो बार बार जय श्री राम कहते हैं और भारतीय जनता पार्टी को पूरा श्रेय देते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी का झंडा उठा करके सर पे भारतीय जनता पार्टी की टोपी रख करके प्रजापति समाज के वोट को लूटने का काम करते हैं, जो काली टोपी ओढ़ करके सड़कों पर डंडा लेकर के हाफ नेकर पहन करके भारतीय जनता पार्टी की ओर प्रजापति समाज को मोड़ने का काम करते हैं। अब उन्हें यह जवाब देना चाहिए। आखिर गुलामी के इस मंजर में प्रजापति समाज को इस दलदल में कब तक आप फंसाए रखेंगे? आपने देखा होगा गायत्री प्रजापति पर केवल आरोप लगा था और उस आरोप के तहत उसकी मुश्किलें इस कदर बढ़ी, उसकी तमाम प्रॉपर्टी गिरवी रखी गई और उसके तमाम प्रतिष्ठानों पर बुलडोजर भी चला। लेकिन न राघवेंद्र चौहान के ऊपर बुलडोजर चलता है, न ब्रजभूषण के ऊपर बुलडोजर चलता है और ये तमाम लोग छाती ठोक कर कहते हैं हिम्मत है तो गिरफ्तार करके दिखाए।
और हम सोई हुई मुद्रा में आज भी योग मुद्रा में पड़े हुए हैं, हमें आज भी दिखाई नहीं देता। आखिर समाज के साथ में इस तरह का बर्ताव एक के बाद एक हो रहा है। मामला चाहे अंबेडकर नगर का हो और चाहे आगरा का, घटना तमाम एक जैसी है, लेकिन आवाज उठती नहीं है, आवाज दबकर रह जाती है। प्रजापति समाज के लोग पहुंचकर थाने पर पूछते नहीं है आखिर उस बेटी के साथ में क्या हुआ। यह घटना आगरा की है। पूरी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। थाना खदोला क्षेत्र में रहने वाली 7वीं कक्षा की छात्रा ने आखिर अपनी जान गंवा दी। इसमें लगातार नाबालिग बच्ची के साथ में दुष्कर्म करने की पुष्टि हुई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए जब भेजा तब उसकी रिपोर्ट आई और खुलासा हुआ तो बलात्कार का। बीजेपी विधायक डॉक्टर धर्मपाल सिंह ने लगातार यह भी कह दिया कि इस मामले की उन्हें कोई जानकारी नहीं है। हालांकि आरोपी राघवेंद्र चौहान भाजपा का दुलारा बताया जाता है। डॉक्टर धर्मपाल के साथ में माला डालकर फोटो खींचते हुए उनका फोटो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लेकिन इस पर कब सजा मिलेगी? योगी आदित्यनाथ कब उनके ऊपर बुलडोजर चलाएंगे? क्या बेटियों को केवल जाति देखकर इंसाफ मिलता है क्या? क्या उत्तर प्रदेश में जातिवाद इस कदर छा गया है कि अब बेटियों को भी इंसाफ मिलेगा तो वह भी जाति देखकर? यदि गायत्री प्रजापति पर लगातार शिकंजा कसा जा सकता है तो राघवेंद्र चौहान पर क्यों नहीं कसा जा सकता? राघवेंद्र चौहान के घर पर बुलडोजर क्यों नहीं चलाया जाता? राघवेंद्र चौहान का इनकाउंटर क्यों नहीं हो सकता? क्या मात्र इसलिए क्योंकि राघवेंद्र चौहान उस जाति से है जो कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की है? आखिर कब तक प्रजापति समाज को प्रताड़ित किया जाएगा? कब तक प्रजापति समाज के ऊपर अत्याचार पर अत्याचार किया जाएगा? आखिर अंबेडकर नगर में इसी तरह की केवल 5 वर्ष की बच्ची के साथ में एक घटनाक्रम हुआ, उसमें भी रेप की पुष्टि हुई, लेकिन आरोपी गिरफ्तार तो हुआ, लेकिन उसके घर पर बुलडोजर कब चलेगा? उसके घर को कब गिराया जाएगा? मीडिया इस घटनाक्रम को कब दिखाएगी? क्या मीडिया अभी तक स्क्रिप्ट लिख रही है जो बाद में बैठ करके पढ़ेगी जब सरकार चली जाएगी? आज हमें सोचना होगा, आज हमें देखना होगा हम धर्मवाद के जहर में किस तरह डूब चुके हैं, धर्मवाद के इस चक्रव्यूह में किस तरह फंस चुके हैं। हमें अपने लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है, हमें अपने लोगों पर होते हुए अत्याचार नहीं दिखाई दे रहे हैं, हमें केवल सत्ता आती हुई दिखाई दे रही है। हम अपने हाथ में सत्ता लेते ही समाज के उन लोगों के अत्याचारों को भूल जाते हैं जो लगातार पीड़ित हो रहे हैं। आपको याद होगा किस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गायत्री प्रजापति पर तंज कसा था, लेकिन ब्रजभूषण के खिलाफ इतने मुकदमे होने पर भी वह मीडिया के सामने पूरी तरह से छाती ठोक रहा है। वह घबरा नहीं रहा है, वह डर नहीं रहा है, वह बेबाक बोले जा रहा है, लेकिन उसे गिरफ्तार करने वाला कोई नहीं। बल्कि बेटियों के ऊपर जंतर मंतर पर डंडा चलाया जाता है, लाठी चलाई जाती है, उन्हें घसीटा जाता है,